न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक ही बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। आज झलकियां पेश की जा रही है मेजर धन सिंह थापा के जीवन की। मेजर धन सिंह थापा एक भारतीय सेना अधिकारी थे और भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के प्राप्तकर्ता थे। मेजर थापा को 1949 में पहली बटालियन 8वीं गोरखा राइफल्स में नियुक्त किया गया था। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं उनके बचपन के बारे में और प्रारंभिक सेना काल के बारे में। धन सिंह थापा का जन्म 10 अप्रैल 1928 को शिमला, हिमाचल प्रदेश के पदम सिंह थापा के यहाँ हुआ था। वह 28 अगस्त 1949 को पहली बटालियन 8वीं गोरखा राइफल्स में शामिल हुए और 21 फरवरी 1951 को सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में एक अस्थायी कमीशन प्राप्त किया। 21 फरवरी 1953 को लेफ्टिनेंट के रूप में प्रमोशन किया गया था। उन्हें 29 सितंबर 1956 को लेफ्टिनेंट के रूप में एक स्थायी कमीशन प्राप्त हुआ और 21 फरवरी 1957 को कैप्टन के रूप में उनको प्रमोशन किया गया था। पोस्ट सृजाप ए की स्थापना पहली बटालियन 8वीं गोरखा राइफल्स द्वारा पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर की गई थी। यह फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू करने के लिए बनाई गई पोस्ट की श्रृंखला का हिस्सा था। चुशूल एयरफील्ड की रक्षा के लिए यह पोस्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। मेजर धन सिंह थापा की कमान के तहत पहली बटालियन की डी कंपनी को पोस्ट की देखरेख का काम सौंपा गया था और वहां 48 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का जिम्मेदारी दी गई थी। चूंकि कई अन्य चौकियां स्थापित की जानी थी, सृजाप ए को संभालने के लिए डी कंपनी के केवल 28 लोग ही मौजूद थे। इस बीच चीनियों ने इसके चारों ओर 3 चौकियां स्थापित कर दी। 19 अक्टूबर 1962 को भारी पैदल सैनिक के आगमन के साथ सृजाप ए के आसपास चीनी सैनिकों की ताकत में भारी वृद्धि देखी गई। इससे मेजर थापा को हमले का अंदेशा हो गया। उन्होंने अपने सैनिकों को तेजी से खुदाई और गहराई तक खुदाई करने का आदेश दिया। जैसे कि अपेक्षित था, चीनियों ने अपना पहला हमला 20 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे आर्टिलरी और मोटार फायरिंग के साथ शुरू कर दिया। यह लड़ाई 2.5 घंटे तक चला। गोलीबारी समाप्त होने तक लगभग 600 सैनिक चौकी के पीछे से 150 गज के भीतर बंद हो गए। चीनियों को देखते ही गोरखाओं ने तुरंत लाइट मशीन गन और राइफल से गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे बड़ी संख्या में चीनी मारे गए। हमले से पोस्ट से 100 गज की दूरी टूट गई। चाइनीज आर्टिलरी ने भारतीय पक्ष को कई हताहत किया, जिससे डी कंपनी और बाकी बटालियन के बीच का संचार भी नष्ट हो गया। मेजर थापा उनके सेकंड इन कमांड सूबेदार मीन बहादुर गुरुंग के साथ लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे। दोनों अपने सुरक्षा की परवाह न करते हुए सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। जैसे जैसे समय बीता गया, चीनी आर्टिलरी के मदद से पोस्ट से 50 गज के करीब पहुंच गए। भारतीयों को भगाने के लिए चीनियों ने चौकी पर आग लगाने वाले बम से हमला करना शुरू कर दिया। गोरखाओं ने हथगोले और छोटे हथियारों से गोलीबारी करना जारी रखा। सूबेदार गुरुंग जो LMG चला रहे थे, उस समय दब गए और उनके ऊपर एक बंकर आकर गिर गया। उन्होंने खुद को मलबे से बाहर निकाला और LMG फायरिंग शुरू कर दी, जिससे चीनियों को भारी नुकसान हुआ और तब तक चलाते रहे जब तक उनकी अंतिम सांस नहीं चली गई। तब तक पोस्ट पर केवल 7 लोग बचे थे। मेजर थापा अभी भी कमान संभाल रहे थे। अगली चीनी लहर भारी मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चरों के साथ शुरू कर दी गई। इस बीच 2 नौकाओं जो सृजाप ए की स्थिति का पता लगाने के लिए बटालियन मुख्यालय द्वारा भेजी गई थी, स्थान पर पहुंच गई। दोनों नाव पर चीनियों ने गोलाबारी की। एक नाव डूब गई और दूसरी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पहली नाव में सवार सभी लोग मारे गए, लेकिन नायक रविलाल थापा सहित दूसरे नाव भागने में सफल रही। उस समय तक टैंकों द्वारा तीसरी चीनी हमले के बाद चौकी पर केवल 3 लोग बचे थे। एक बम मेजर थापा के बंकर में गिरा, लेकिन अब आग से बचकर बाहर आ गए। तथापि गोला बारूद समाप्त हो गया था। थापा ने ट्रेंच से छलांग लगा दी और हाथों से हाथ की लड़ाई में
कई घुसपैठियों को मार डाला। इससे पहले कि अब वह काबू में आ गए और बंदी बना लिए गए। बटालियन मुख्यालय में नायक रविलाल थापा ने बताया कि सृजाप एक बिना किसी जीवित बचे व्यक्ति के साथ गिर गया है। उसे पता ही नहीं चल पाया कि बचे हुए अंतिम 3 लोगों को बंदी बना लिया गया था। इनमें से राइफलमैन तुलसी राम थापा चीनियों से बचकर बटालियन में फिर से शामिल होने में कामयाब रहे। बहुत बाद तक यह पता ही नहीं चल पाया कि मेजर थापा को चीनियों ने बंदी बना लिया है। युद्ध बंदी के रूप में मेजर थापा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया। सैन्य परंपरा के विरुद्ध उन्होंने कई सजाओं से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया गया। पहला चीनी सैनिकों को मारने के लिए और दूसरा भारतीय सैनिकों और भारत सरकार के खिलाफ बयान देने से इनकार करने के लिए। नवंबर 1962 में युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। थापा को 21 फरवरी 1964 को मेजर के वास्तविक पद पर और 28 फरवरी 1970 को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोशन कर दिया गया था। वह 30 अप्रैल 1980 को सेना से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद थापा लखनऊ में बस गए और वहीं सहारा एयरलाइंस के डायरेक्टर के हिसाब से अपनी सेवा दी। 6 सितंबर 2005 को थापा की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी का नाम शुक्ला थापा है। थापा की 2 बेटियां हैं, मधुलिका थापा और पूर्णिमा थापा। उनकी बहू का नाम अनुश्री थापा है। कुल मिलाकर उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक ही बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत।